तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पाँचों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि सम्मित, सौतुल्य और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि प्रश्न क्रमांक 10 का है। पहला सवाल, सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक। तो देखिए यहाँ पर सौतुल्य क्या होता है। सौतुल्य में यदि कोई भी संबंध लेते हैं तो उसमें डबल अवयव होना चाहिए। जैसे कि ए अवयव आर में बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब यहाँ पर है कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार के कोई भी अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि आर से संबंध रखते हैं, तो वो सौतुल्य कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सम्मित की। तो सम्मित में क्या होता है, यदि कोई भी दो अंक लिए, जैसे कि 1 और 2 लिए, तो उनका अपोजिट भी होना चाहिए 2 और 1। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 लिए तो 2 और 1 भी होना चाहिए। उसी को हम लिखते हैं कि यदि ए बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो इसका अपोजिट बी और ए अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, तो ये कहलाता है सम्मित। इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में यदि ए और बी अवयव है जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं और बी और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए और सी भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, तभी वो संबंध होगा हमारा संक्रामक। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक करते आए हैं। तो इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल आपको बताना है, इसमें एक एग्जाम्पल बस बताना है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके, कि सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक। तो हमें यहाँ पर मान के चलते हैं कि माना एक कोई संबंध, यहाँ पर आपको मन से मानना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने सम्मित, सौतुल्य और संक्रामक अच्छे से सीख लिए होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर हम एक संबंध मान के चलते हैं, एक समुच्चय मान के चलते हैं ए बराबर, जिसमें कुछ अंक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर हम लेते हैं 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 और 7, 5 6 7 लिए, जो कि ए समुच्चय में है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक संबंध भी बनाना है आर। तो यहाँ पर एक संबंध कैसा बनाना है, यहाँ पर कोई दो अवयव, मतलब अवयव लेना है, यहाँ पर युग्म लेना है। तो सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक हो, तो सम्मित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट 6 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि सम्मित हो जाए। और यदि बात करते हैं सौतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो, तो सौतुल्य के लिए तो डबल अवयव की जरूरत पड़ती है, तो डबल अवयव नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि सौतुल्य ना हो। तो सौतुल्य भी नहीं होगा और सम्मित तो हो जाएगा, लेकिन संक्रामक भी हो नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक में पता है आपको कैसे अवयव होने चाहिए। ए बी यदि है तो बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के अवयव यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि 5 और 6 और 6 और 5 लेते हैं तो 5 और 5 भी होना चाहिए, तब वो हमारा संबंध होगा जो संक्रामक होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि सम्मित बस हो, लेकिन सौतुल्य ना हो ना संक्रामक हो। तो इस फलन को आप कह सकते हो कि सम्मित, मतलब जो संबंध दिया गया है वो सम्मित तो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे, जैसे कि सौतुल्य के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे कि सौतुल्य। सौतुल्य में क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 और 5 होने चाहिए। ठीक है, 6 और 6 भी होने चाहिए, 7 और 7 भी होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों अवयव हैं जो युग्म में बने हैं आपके, वो आर में बिलोंग्स करने चाहिए, लेकिन वो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, वो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो आर क्या हो जाएगा, सौतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है कि आर सौतुल्य नहीं है। इसके बाद संक्रामक, सम्मित। ठीक है, तो सम्मित लिखते हैं सबसे पहले। तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, तो सम्मित की कंडीशन होती है यदि ए बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो बी अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, यानी कि अपोजिट। तो यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 लेते हैं वो जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं। यदि 5 और 6 आर में बिलोंग्स करते हैं तो इनके अपोजिट भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, यानी कि 6 और 5 भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि 5 और 6 अवयव भी आर में बिलोंग्स करते हैं और 6 और 5 भी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं। तो आर यहाँ पर क्या होगा, सम्मित। यही तो बताना था कि आर सम्मित होना चाहिए, तो यहाँ पर आर सम्मित हो जाएगा, आर सम्मित है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक लिखते हैं यहाँ पर पहले। इसके बाद संक्रामक में क्या होना चाहिए, संक्रामक में यदि 5 और 6 अवयव हैं जो आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 6 और 5 भी अवयव हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संक्रामक में
जो कंडीशन होती है, तो 5 और 5 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। 5 और 5 अवयव है वो आर में बिलोंग्स करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो और 5 और 5 यहाँ पर कहीं दिख रहे हैं आपको आर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आर में 5 और 5 बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा? संक्रामक भी नहीं होगा ये। तो यही तो सिद्ध करना था कि सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो ना संक्रामक। तो यहाँ पर आर है जो वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आपको लिख देना है कि अतः आर सम्मित है परंतु ना तो सौतुल्य है और ना संक्रामक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा सवाल। तो इस सवाल में दिया गया है कि संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना है कि संक्रामक होना चाहिए कोई भी संबंध है जो, परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि माना एक संबंध जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर। ठीक है, एक आर संबंध इसमें मान लेते हैं। तो इस प्रकार आपको लिख देना है कि माना एक संबंध जो कि वास्तविक संख्याओं आर के लिए, तो यहाँ पर एक संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा आर। तो यहाँ पर एक संबंध स्थापित कर लेते हैं कि ए और बी दो अवयव हैं, वो भी सच दैट। और यहाँ पर एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि ए छोटा है बी से, और यहाँ पर बराबर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो ना सम्मित। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो संक्रामक होना चाहिए और ना तो सौतुल्य हो ना सम्मित हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको संबंध स्थापित किया है, तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले सौतुल्य। तो सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? सौतुल्य के लिए जो कंडीशन होती है कि ए और ए यानी कि सेम प्रकार के अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स करने चाहिए। तो फिर कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ए अवयव है और यहाँ पर बी की जगह पर भी ए अवयव लेना है, क्योंकि सेम अवयव लेते हैं सौतुल्य के लिए। तो ए छोटा है ए से, ए छोटा है ए से, जो कि सत्य नहीं होगा, क्योंकि कोई अपने आप से छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ए छोटा है ए से, ए सत्य नहीं है, ए सत्य नहीं है। यहाँ पर यदि वास्तविक संख्याओं आर यहाँ पर लिया गया है, तो यदि बात करें यहाँ पर ए और ए अवयव की, जैसे कि आर में से कोई वास्तविक संख्या 2 और 2 ले लेते हैं, तो 2 छोटे हैं क्या 2 से? नहीं ना, बराबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बराबर नहीं लिया था कंडीशन में। ठीक है, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हमको सिद्ध करना था कि संक्रामक हो ना तो सौतुल्य हो ना सम्मित हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर यदि 2 और 2 लेते हैं वास्तविक संख्याओं में से, तो 2 छोटे हैं 2 से, क्या ये सत्य है? नहीं है। तो यह सत्य होगा, तो फिर आर क्या होगा? यहाँ पर सौतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आर सौतुल्य नहीं है। इसके बाद चेक करते हैं सम्मित। तो सम्मित के लिए यहाँ पर ए और अवयव बी 2 लेते हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए छोटा होगा बी से। ठीक है, ए छोटा होगा बी से, जो कि सत्य है। तो फिर क्या है, ए और बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं। तो सम्मित के लिए क्या होता है, यदि ए और बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो बी और ए अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि बी यहाँ पर छोटा होगा क्या ए से, तो पहले कहा गया है कि ए छोटा है बी से, तो फिर बी ए से छोटा कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो फिर ए और बी और ए जो आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ए बी जो होगा वो ए से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक चेक करेंगे, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक में यदि ए और बी अवयव लेते हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ए छोटा होगा बी से, तभी तो आर में बिलोंग्स करते हैं। और यदि बी और सी लेते हैं, वो भी आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी छोटा है सी से। ठीक है, तो फिर ए और सी भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, ए और सी भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, जो कि करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ए होगा जो छोटा होगा सी से। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यदि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो फिर ए तो छोटा ही रहेगा ना सी से, ए छोटा होगा सी से, तो फिर क्या होगा, ए और सी आर में बिलोंग्स करेंगे, तो यहाँ पर आर होगा संक्रामक। तो यही तो सिद्ध करना था कि आर संक्रामक हो, ना तो सौतुल्य हो और ना सम्मित। तो यही हो गया, आर संक्रामक है। तो यहाँ पर अतः करके लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार लिख देना है कि आर संक्रामक है परंतु ना तो सौतुल्य है और ना सम्मित। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 का। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।
तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तो आपके थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि सौतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो कोई भी यहाँ पर एक संबंध लेना है जिसमें मतलब सौतुल्य तथा सम्मित होना चाहिए किंतु संक्रामक वश ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक संबंध आर हम मान के चलते हैं, एक ए समुच्चय लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि माना एक ए समुच्चय लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मन से भी कोई भी समुच्चय ले सकते हो कि जो तो सौतुल्य तथा सम्मित होना चाहिए किंतु संक्रामक वश ना हो। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं 4, 6 और 8 एक समुच्चय लिया गया है ए बराबर। ठीक है, और इसमें एक आर भी संबंध स्थापित कर लेते हैं जिसमें युग्म लेंगे हम लोग, युग्म यानी कि जोड़ा अवयवों का। ठीक है, तो यहाँ से ए से संबंधित अवयव लेना है। यहाँ से ए से संबंधित मतलब यदि आप इसके क्या निकालना पड़ेगा, इनके इन सभी के यदि आप संबंध निकालोगे यानी कि युग्म निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस ए करके निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ए क्रॉस ए करके कक्षा 11वीं में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इसके संबंध कैसे निकालते हैं, ए के संबंध। तो यदि आप ए क्रॉस ए करोगे यानी कि ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा करोगे, इस देखिए इस प्रकार, यदि यहाँ पर हमने 4, 6 और 8 लिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 4, 6, 8 में, तो किस प्रकार करोगे, तो 4 का पहले 4 से करोगे, फिर 4 का 6 से करोगे, फिर 4 का 8 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4, 4 आ जाएगा, फिर 4 का 6 से करोगे तो 4, 6 आ जाएगा, फिर आप यदि 4 का 8 से करोगे तो फिर यहाँ पर 4 और 8 आ जाएंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार 6 का 4 से, 6 से 8 से करेंगे, 8 का 4 से, 6 से 8 से करेंगे, तो जो सभी अवयव इसी प्रकार आते जाएंगे। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और उसमें से कुछ छोड़ देना है ताकि सौतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो संक्रामक के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ अवयव मिस कर देंगे यानी कि इसमें से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे फिर, तो यहाँ पर हम लोग 4 और 4 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 का 4 में होगा ना, 4 का 4 में होगा, फिर 4 का 6 में होगा, तो यहाँ पर 4 और 6 भी लिख लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए 4 और 4 लेना है। ठीक है, पहले डबल डबल लिख लेते हैं, 6 और 6 भी आएगा और 8 और 8 आएगा। अब कैसे आएगा 8, 8 और 8 और 6 और 6, तो यहाँ पर देखिए यदि आप 4 का 4 से करोगे तो 4 और 4 आए ना, तो इसी प्रकार आप 6 का फिर 6 से करोगे तो 6 और 6 भी आ जाएंगे, और 8 का 8 से करोगे तो और 8 और 8 भी आएंगे ना, यहाँ पर 8 और 8 आएंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 और 4, 6 और 6 और 8 और 8 डबल डबल अवयव भी लिख लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 4 और 6 भी लिखेंगे। ठीक है, 6 और 4 भी लिखेंगे। इसके बाद 6 और 8 भी लिख लेंगे और 8, 6 ले लेंगे। ठीक है, और कुछ युग में यहाँ पर हम छोड़ भी देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि सौतुल्य सम्मित बस होना चाहिए, संक्रामक ना हो, तो उसके लिए हम लोग कुछ अवयव भी छोड़ देते हैं यानी कि युग में को मिस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद सौतुल्य चेक करना है, तो सौतुल्य के लिए देख लेते हैं। तो सौतुल्य में क्या होता है, डबल अवयव होना चाहिए। ठीक है, डबल का मतलब ये है कि जैसे कि 1 और 1 और 2 और 2 जो आर में बिलोंग्स करते हो। ठीक है, वही अवयव यहाँ पर आर में बिलोंग्स करने चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 4 और 6 और 8 दिया गया है ए से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4 भी होना चाहिए, 6 और 6 होना चाहिए और 8 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों दिए गए हैं योग में, 4 और 4, 6 और 6 और 8 और 8। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 4 और 4 अवयव है। ठीक है, और 6 और 6 भी हैं और 8 और 8 भी हैं, तीनों हैं जो युग में वो आर में बिलोंग्स करते हैं यानी कि आर से संबंधित है, आर में इनका कुछ संबंध है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो आर क्या होगा, यहाँ पर सौतुल्य हो जाएगा, आर सौतुल्य है। यहाँ पर लिख देंगे कि आर सौतुल्य है। इसके बाद चेक करना है क्या, सम्मित। तो सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले सम्मित लिखते हैं। इसके बाद सम्मित में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 4 और 6 लेते हैं। ठीक है, 4 और 6 ले लेते हैं, जो कि सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि यदि यहाँ पर देखिए सम्मित की कंडीशन होती है कि यदि ए और बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो इनके अपोजिट अभी बिलोंग्स करने चाहिए, यानी कि ए और बी है तो बी और ए अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि सम्मित होगा हमारा संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 6 अवयव यदि आर में बिलोंग्स करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 4 और 6 हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 6 है जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये निशान क्या है, किसका है, बिलोंग्स टू कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू कहलाता है, जो कि आपको पहले बता दिया गया था कि बिलोंग्स टू कहलाता है, यानी कि आर से संबंधित रखता है। आर में से ही 6 और 4 लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 4 देख लेते हैं, तो जे दिए गए हैं जो कि आर से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर 4 और 6 रखते हैं, तो 6 और 4 भी रखते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर यहाँ पर क्या होगा, सम्मित होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर यहाँ पर सम्मित है। इसके बाद चेक करना था संक्रामक।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि संक्रामक बस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर संक्रामक भी चेक कर लेते हैं जो हमारा संबंध है आर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले संक्रामक। तो संक्रामक में क्या करते हैं, संक्रामक में एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4 और 6 ले लिए जो कि बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, इसके बाद 6 और 4 ले लेते हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 4 और 6 ले लिए, 6 और 8 लेते हैं, यहाँ पर 8 लेंगे। ठीक है, 6 और 8 ले लेते हैं, 4 और 6 और 6 और 8 ले लिए, क्योंकि यहाँ पर संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, तो संक्रामक में यदि ए और बी अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं, बी और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करते हैं, तो ए और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। इसका ये मतलब होता है संक्रामक का। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 4 और 6 और 6 और 8 ले लिए। ठीक है, 4 और 6 अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं, तो 6 और 8 भी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिलोंग्स टू है, तो फिर 4 और 8 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं आर में है कि नहीं। 4 और 8 देखना है आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 4 और 8 दिख रहे हैं, नहीं है। 4 और 8 नहीं है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि 4 8 अवयव आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो फिर आर क्या होगा, यहाँ पर संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार चेक करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार चेक करते हैं। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि सौतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो यहाँ पर कोई भी एक संबंध यहाँ पर लेकर चलना है, मानकर चलना है कि सौतुल्य तथा संक्रामक होना चाहिए किंतु सम्मित बस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मान लेना है। इसके बाद जो आर है इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि आर एक संबंध स्थापित कर लेना है, कोई भी संबंध स्थापित कर लेना है जो कि सौतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मितवश ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक संबंध स्थापित किया, तो यहाँ पर ए बी सच दैट ए घन, जो कि ए घन का मान जो भी होगा वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा बी घन से। ठीक है, तो इस प्रकार मानना है। अब सबसे पहले सौतुल्य के लिए बात करते हैं, तो सौतुल्य चेक करना पड़ेगा। तो सौतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेम अवयव आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए और ए अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए घन का मान होगा वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा ए घन के मान से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बी की जगह पर भी ए लेते हैं, सेम अवयव लेना पड़ता है सौतुल्य के लिए, ओनली सौतुल्य के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए घन का जो भी मान होगा वो तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा ए घन से, जो कि क्या है यहाँ पर सत्य है, क्योंकि ए और ए सेम है। यदि ए का मान हम वास्तविक संख्याओं में से लेना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, तो यदि ए का मान हम 2 लेते हैं और 2 का घन निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो 2 का यहाँ पर घन निकालोगे जो कि बराबर होगा 2 के घन से। ठीक है, तो 2 का घन 8 होगा और 2 का घन यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होगा। तो और 8 और 8 दोनों आपस में बराबर होंगे, तो फिर यहाँ पर कह सकते हो जो कि सत्य है, जो कि यहाँ पर सत्य है, क्योंकि ए और ए आपस में बराबर है। ठीक है, ए का घन होगा जो वो ए घन के आपस में दोनों क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, इसलिए तो ये सत्य है। तो फिर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सौतुल्य होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर सौतुल्य है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित की। तो सम्मित में यदि ए और बी अवयव लेते हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए घन का मान होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बी घन के मान से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1 और 2, 1 और 2 ले लिए, तो यदि एक का घन निकालेंगे जो कि बराबर होगा या फिर बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के घन से होगा ना। यदि एक का घन 1 आया जो कि बड़ा या बराबर है 2 के घन से, 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ना तो बराबर है और ना ही क्या है, यहाँ पर ना ही बराबर है। और इसी प्रकार यहाँ यदि बात करें कि ए बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि ए का घन मान होगा जो बड़ा या बराबर होगा बी के घन से, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि बी और ए का मान है जो वो भी तो आर में बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि आप ए का घन निकालोगे जो भी आएगा बी का घन, यदि ए का घन होगा बड़ा तो फिर बी का तो छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर बी को आगे रख दिया है तो बी का फिर क्या हो जाएगा, बी का बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर ये बिलोंग्स नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आर सम्मित नहीं होगा, क्योंकि बी घन का मान होगा जो बड़ा या बराबर नहीं होगा ए घन से। ठीक है, यहाँ पर एक घन है।
तो यहाँ पर इस प्रकार इसको बोल देंगे कि आर यहाँ पर क्या होगा, आर होगा जो सममित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर सममित नहीं है, तो इस प्रकार लिख देना है कि आर सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में आपको वही कंडीशन ध्यान रखनी है कि यदि ए और बी अवयव हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए घन का मान होगा जो वो बड़ा होगा, बराबर होगा पी घन से। ठीक है, इसी प्रकार आपको बी और सी अवयव हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि बी घन का मान होगा सी घन के मान से बराबर या बड़ा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ए और सी भी होना चाहिए, आर में बिलोंग्स करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो ए घन का मान होगा वो तो बड़ा होगा या बराबर होगा सी घन से। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सी घन से, तो फिर इसको कह सकते हैं कि आर यहाँ पर होगा संक्रामक। ठीक है, आर क्या होगा, संक्रामक होगा। तो इस प्रकार आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर बताना है कि सौतुल्य होना चाहिए तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो यहाँ पर सम्मित बस नहीं है, बाकी सौतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार करना था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां भी देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 का। तो ये है आपका 5वां, जो कि प्रश्न क्रमांक 10 का 5वां क्वेश्चन है। तो सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। तो यहाँ पर एक कोई भी संबंध यानी कि समुच्चय मानकर चल रहा है जो कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। तो यदि हम यहाँ पर मान के चलते हैं, माना एक ए समुच्चय यानी कि एक समुच्चय यहाँ पर ले लेंगे जिसमें 5 और 6 अवयव ले लेंगे। ठीक है, यदि इसका हम लोग आर संबंध स्थापित करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आर संबंध हमको लेना है 5 और 6, 6 और 5। ठीक है, और यहाँ पर 5 और 5 ले लेना है। ठीक है, यदि इसके सभी संबंध की बात करें तो यहाँ पर 6 6 भी आएगा, लेकिन 6 6 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर सौतुल्यवश ना हो। तो इसी प्रकार आपको इस प्रकार लेकर चलना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर सौतुल्य की बात करते हो, सौतुल्य में देखिए यहाँ पर 5 और 6 दो अवयव दिए गए हैं, तो 5 5 भी होना चाहिए और 6 6 भी यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 5 तो है, 6 और 6 हमने नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ पर सौतुल्य ना हो। यदि हम 6 और 6 ले लेते तो यहाँ पर सौतुल्य भी हो जाता, तो फिर क्या मतलब निकलता कि सम्मित है, संक्रामक है और सौतुल्य भी है। लेकिन हमको यहाँ पर कैसा फलन चाहिए, एक मतलब एक ऐसा संबंध चाहिए जो कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। इसलिए हमने यहाँ पर 6 और 6 नहीं लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सौतुल्य के लिए लिख देंगे कि 5 और 5 तो अवयव इसमें है, तो यहाँ पर हम 6 और 6 ले लेते हैं। 6 और 6 अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो इसको काट भी देंगे इस प्रकार। ठीक है, जो बिलोंग्स टू होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देते हैं कि 6 और 6 अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा, आर क्या होगा, यहाँ पर सौतुल्य नहीं होगा। ठीक है, आर सौतुल्य नहीं है, आर सौतुल्य नहीं है। यदि बात करें सौतुल्य के बाद सम्मित की, तो सम्मित में क्या होगा, सम्मित में देखिए यहाँ पर 5 और 6 अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं, तो 6 और 5 भी अवयव आर में बिलोंग्स करने चाहिए, जो कि सत्य है। यहाँ पर देखिए 5 और 6, 6 और 5 दिए गए हैं ना, तो 5 और 6 अवयव भी बिलोंग्स करते हैं और इसका उल्टा 6 और 5 भी बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर होगा सम्मित, आर सम्मित है। इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक में क्या होता है, तो संक्रामक में यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर देखिए 5 और 6 अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, और 6 और 5 भी अवयव हैं वो आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 5 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 6, 5 और 5 भी, यहाँ पर देखिए 5 और 5 भी आर में बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि आर जो होगा यहाँ पर संबंध वो सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, लेकिन सौतुल्य नहीं होगा। यही क्वेश्चन में दिया गया था, आप ध्यान से देखिए, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। तो इसी प्रकार आपको करना था। तो इस प्रकार हम लोगों के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको फिर भी डाउट होता है कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।